ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है और आप ये चाहते हो कि आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको 7 चावल लेने हैं, पीला चंदन और बेल पत्र की बीच की डंडी पे रख करके महादेव को चढ़ा देना है और आपकी सारे विशेष, सारी कामना पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये उपाय जहाँ पे पिछली बार गुरुजी की कथा हुई थी, उसी कथा में गुरुजी ने सोमवार को करने वाला ये उपाय बताया। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर ईजिली हो पाए, है ना। चलो समझते हैं। अब जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि हमें कितने चावल के दाने, तो आपको लेने हैं 7 चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही, क्योंकि इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र लेना है जो बहुत प्यारी सी हो, बहुत सुंदर सी हो। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी पीले चंदन की। क्या लोगे? पीला चंदन। यहाँ पे क्रम समझोगे, नियम समझोगे। ये जो पीला चंदन है ना, इसको छोटी सी कटोरी में लेना, पीले चंदन को डालना और थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाना, है ना। और उसके बाद में इस पीले चंदन को आप देखो, जो बेलपत्र होता है ना, उसमें 3 पत्तियां होती हैं, एक बड़ी वाली पत्ती और 2 छोटी वाली पत्तियां होती हैं। तो इन दोनों पत्तियों के बीच में एक डंडी होती है। अरे होती है कि नहीं होती? एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। देखो, ये जो मैं आपको रेड, बहुत मोटे से रेड से कर रहा हूं ना, यहाँ ये जो स्पेस होता है, इसी जगह पे आपको पीले चंदन को लगाना होगा। क्या लगाओगे? पीला चंदन। और इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, उनको आपको इसी पीले चंदन के ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। बेलपत्र आपका सज गया। इस बेलपत्र को उठाएंगे, है ना, और उठाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचते हैं, दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के जो राइट साइड होता है, यानी कि जो दाहिना साइड होता है, उसी साइड से हो करके हमको महादेव के शिवलिंग की तरफ जाना होगा। कुछ लोग लेफ्ट साइड से जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। राइट साइड से होते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। लेकिन जब आप नंदी बाबा के पास से गुजर रहे हो, उस बेलपत्र को अपने हाथों में ले करके, तो नंदी बाबा के ही कानों में आपको अपनी मनोकामना मंदिर में घुसने से पहले ही नंदी बाबा के कानों में कह देनी है। चाहे तो राइट साइड से जा रहे हो तो राइट वाले कान में आपको कामना कहनी। उसके बाद उस एक बेलपत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंचना। पूरे शिवलिंग के ऊपर आपको एक जगह जो बिल्कुल टॉप की दिख रही है, इसी जगह पे डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ, है ना। अपनी कामना, अपने विशेष कहते हुए ओम नमः शिवाय, क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय बोल करके उस बेलपत्र को समर्पित कर देना। 2 से 3 सोमवार लगातार करके इस उपाय को देख लीजिए। चाहे कितनी भी पुरानी आपकी विश हो, मनोकामना हो, जो अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, समझे आप? चलो, तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला उपाय आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सोमवार को करने वाले अपने दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय के सबसे पहले समझो कि फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो है जो है हमारी इच्छा पूर्ति को लेके, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कर्ज मुक्ति को लेकर के ना। आज के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर हो जिसके घर में कर्ज की समस्या ना हो। किसी ने बैंक से ले रखा है, किसी ने किसी और से ले रखा है, ऐसी प्रॉब्लम है। देखो, उसके लिए आपको लेना होगा 108। क्या 108? सफ़ेद फूल 108 नहीं लेने हैं, सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को लेना है, फूल हमें नहीं लेना। अब 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ एक ही फूल में आ जाए या फिर आपको 10 फूल लेना पड़े, इससे मतलब नहीं है, बट 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को लोगे। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। जो सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ होंगी इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, दोनों को अलग अलग ले करके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहला काम कंप्लीट हुआ। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपके पास में जो 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ियां हैं, उनको आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पूरे शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है। और जब चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लोगे। कौन से महादेव?
अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि महादेव हमारी ये इच्छा है, हमारी ये विश है, आप इसे पूरी करना, और हमारी ये कर्ज की समस्या है, ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत पुरानी है, आप इसे भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर करना। ठीक है, बहुत प्यार से महादेव को मनाएंगे और महादेव आपकी बात बहुत जल्दी सुनेंगे। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब आपको याद आ गया होगा कि हमें करना क्या है। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है क्लेश, यानी घर में अगर आपके अशांति रहती है, बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े मारपीट इस टाइप की कंडीशन घर में बहुत ज़्यादा है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो या फिर किसी में भी घर में होती हो, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाल चंदन, तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हमें लाल चंदन की ज़रूरत होगी। लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन के साथ आपको एक बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। ठीक है, बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा हरा मूंग, चाहे तो 1 दाने ले लो, 2 दाने, जो भी आपको आसानी पड़े उतने मूंग के दाने लेना, लेकिन वो खड़ा मूंग होना चाहिए, है ना। देखो अब जो बेलपत्र आपके पास में है ना, आपको पता है कि जो लाल चंदन है वो हमें जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र की उस पे लगाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाना। ऐसे देखो कैसे मैंने लगा दिया, आप भी लगाना। लगाने के बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है ना, उस हरे मूंग को भी आपको क्या करना है, इसी लाल चंदन के ऊपर रख देना, चाहे आपने 1 लिए हो, 2 लिए हो, 5 लिए हो, 10 लिए हो। ठीक है, सब कुछ रखना। और फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पे उनका पूरा परिवार विराजमान है, और ये जो जगह होती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको इसी जगह पे जिस तरफ आपने मूंग लगाया है वो होना चाहिए उल्टा, और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, और हाथ जोड़ करके विनती करना, माँ हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत क्लेश होता है, ये इंसान है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आप इसके दिमाग को ठीक कर दें, और जो भी इसके गुस्से की हैबिट है, क्लेश करने की आदत है, लड़ाई झगड़ा करने की हैबिट है, आप इसे छुड़ा दें, है ना। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक, तो 3 उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। एक सबसे ईजी और सबसे आसान उपाय, अपने चौथे उपाय की बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार याद दिलाया है। ठीक है, चलो अब इस उपाय को करने से पहले समझो कि इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि आपका कोई भी काम बनता नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका कोई भी काम नहीं बनता, यहाँ तक कि कोई पूजा पाठ नहीं करता है उसका अच्छे से चलता है, लेकिन आप इतने उपाय कर रहे हो फिर भी आपका कोई काम नहीं होता, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको लेनी होगी 2 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे, और जल कहाँ का होगा, आपका अपने घर का, है ना। जो 2 बेलपत्र आपने लिए हैं ना अपने साथ में, वो इस कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, उसे अलग से रखेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में 2 बेलपत्र है। ठीक है, अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है, अभी आपके पास में जो 2 बेलपत्र है उन दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। लेकिन तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। क्या तरीका है, जो पहली बेलपत्र होगी वो आपको समर्पित करनी होगी इस जगह पे। ठीक है, और जो दूसरी बेलपत्र होगी उसको समर्पित करनी है इस जगह पे। लेकिन तरीका यहाँ पे समझो, जो बेलपत्र की डंडी होगी वो इस वाले बेलपत्र में हो जाएगी महादेव की तरफ, इस वाले बेलपत्र में। ठीक है, और जो दूसरी बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, यानी कि पत्ती होगी महादेव की तरफ, और ये जो पहली आपने बेलपत्र चढ़ाई थी उसकी पत्ती फिर हो जाएगी बाहर की तरफ, है ना। कुछ इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऐसे समर्पित कर देना और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।